अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहां पर टी20 वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए, वहां पर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और अगर सेमीफाइनल जीत जाता है तो ये आईसीसी का लगातार चौथा इवेंट होगा जब भारत फाइनल खेल रहा होगा। 2023 का फाइनल खेला, 24 का जीता, 25 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला और जीता, और ये 26 होगा अगर वो एक मैच और जीत लेते हैं। इसको आप क्रिकेट डोमिनेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, आपकी मर्जी है, बट मेरे मुताबिक तो ये बहुत बड़ी खुली एक डोमिनेशन है। मगर मुझे लगता है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, या मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेले और कोई इवेंट आईसीसी का जीते, बट अगर पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा ना, तो भारत आगे जरूर जाए। उसकी वजह पता क्या होती है? हमें तकलीफ ज्यादा होती है, हमारे यहाँ वो नॉक ज्यादा होता है कि भाई साहब वो देखें हम साया देश कितना आगे निकल रहे हैं, हम इतने पीछे क्यों हैं। एक हम हार जाते हैं, बहस होती है, बट इस बीच में अगर इंडिया भी हार जाए ना, वो बहस में वो ताकत नहीं रहती। फिर होता है कि चलो भी त्योहार है, नसीब यहाँ कड़ी गाल है, उसमें चले जाते हैं। बट जब इंडिया जीत रहा होता है तो हमारे यहाँ ये बहस तेज हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर लगातार चौथी मरतबा क्रिकेट में ऑपरेशन सर्जरी पता नहीं की कुछ होना है, आई डोंट नो होना या नहीं होना। 4 साल पहले 2024 का डॉक्टर निकला हुआ है, अब तीसरा साल है, अभी तक पहुंचा नहीं। उनकी फ्लैट कितने लेट हो गई है, अभी तक नहीं पहुंचा वो जिसने ऑपरेशन करना है। और अब बाय चांस पाकिस्तान ने टी20 का मैंने वीडियो डाली हुई ऑलरेडी। टी20 अभी नियर फ्यूचर में हमारी सीरीज है भी नहीं, हमने वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। और अब वनडे के अंदर भी परेशानी की बात यह है कि जो लोग नहीं चले टी20 के अंदर में से बेशतर क्रिकेटर वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं। लगभग साल 1.5 साल रह गया वनडे वर्ल्ड कप का, हर साल आईसीसी का कोई ना कोई इवेंट होता है। बट मेरे लिए परेशानी की बात पता क्या है? हम हर साल बुरा खेल रहे हैं, उसके ऊपर चले थोड़ा बहुत चर्चा हो जाता है, बट जब भारत जीत जाता है ना, उसके ऊपर हमारे यहाँ बात क्या होती है? इन्होंने पिच बदली है, अपने लिए साजगार माहौल कर दिया है, वो कोई एक आधी डिसीजन होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं, क्या फखर जमान वाले आउट आउट था, अंपायर ने नहीं दिया, उनकी गलती है, उन्होंने बाद में रिव्यू भी नहीं लिया, बट एक चीज वहां पे भी हुई है। सो क्रिकेट के अंदर छोटा बहुत ऊपर नीचे वाला मामला हो जाता है। कभी हमें लग रहा होता है हमारे हक में है तो हमें लगता है कि वो ह्यूमन एरर है, किसी और के हक में हमें लगता है कि नहीं वो क्रिकेटिंग जानबूझ के फेवर हो रही है। मेरा मानना है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर पिछले 4-5 बल्कि कुछ 10 वर्षों में कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, बीच में इंडिया 2021 में पहले राउंड से बाहर भी हुआ था। 22 का जो सेमीफाइनल है वो इंग्लैंड के हाथों वन साइडेड हारा था। बट ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। उसकी वजह उनका एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम है। अगर आपको ये बात नजर आ रही है कि पिच अच्छी है और पिच खराब है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा लगातार टेस्ट सीरीज हराई है। अब ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज अपनी खेले इंडिया के खिलाफ, अगर होम सीरीज खेले इंडिया के खिलाफ, तो क्या वो पिच इंडिया की मर्जी से बनेगी? इससे बड़ी कोई और लॉजिकल बात हो ही नहीं सकती। हाँ, इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से हारा और उनके यहां बहुत चीखो पुकार हुई कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे हार सकते हैं। वो अभी न्यूजीलैंड से अपनी ए सीरीज वनडे सीरीज भी हारा, उनकी ए टीम थी। बीच में पैच आता है इनका कि बुरा खेलते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप में अफ्रीका से हारे, उसमें मुझे ज्यादातर पे लगता है कि अपना कॉम्बिनेशन खराब किया, बट उस वजह से हारे। बट हमारे यहाँ जब फॉर्मर क्रिकेटर ये बात करते हैं ना, मैं उनको निगेट नहीं कर रहा, वो क्रिकेटर हैं, वो शायद बेहतर चीजों को समझते होंगे, बट मैं इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं हूं कि पिच जो है ना टेम्पर की जाती है उनको फेवर देने के लिए। मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। आप खाली पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला भी देख लें, आप कोलंबो में भी खेल रहे हैं, आप दुबई में भी खेले हैं, आप न्यूयॉर्क में जहां पे एक बस उस वर्ल्ड कप के लिए मैदान बना, उसी के लिए पिच बनी, सभी वहीं पे खेले, वहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ था। आप मेलबर्न में भी खेले हैं, इतनी ज्यादा पिच जो है ना वो टेम्पर नहीं हो सकती। माजरत के साथ खाली हमें क्यों फील होता है, बाकी दुनिया की टीमें भी तो खेलती हैं, वो क्यों नहीं कोई बोलती कि इंडिया पिच टेम्पर कर रहा है? मैं मानता हूं कि बाकी डिसीजन के ऊपर बोर्ड इसलिए खामोश होते हैं, उनको फाइनेंस आता है, रेवेन्यू आता है, वो चुप कर देते हैं। बट क्रिकेटिंग में जहां पे उनकी टीम लेट डाउन हो रही हो, वो क्यों चुप करेंगे? ऑफकोर्स वो बोलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि उनके साथ अगर वैसे ज्यादती हो रही हो क्रिकेटिंग सेंस में, एक इंडिया को बहुत फेवर की जा रही है कि पिच उनकी मर्जी की बना दें, वो ऐसा तो नहीं चलता। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं करनी चाहिए, उससे हम सीख नहीं पाएंगे। हमें लग रहा होगा कि वो पिच टेम्पर करके जीतते हैं, वो बॉल के अंदर चिप डाल के जीतते हैं, उनको कोई अलग फेवर मिलती है, आउट होता है एम्पायर आउट नहीं देता, फलां फलां चीजें होती हैं, इसलिए वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे कि उन्होंने अपने सिस्टम को बहुत बेहतर कर लिया है। मैं पूरी तरह से बिलीव है मुझे कि आईसीसी बहुत सी चीजों के ऊपर बीसीसीआई को फेवर करता है, मगर टीम इंडिया अपने दम पे खेल रही है, ये बात माननी चाहिए। उससे क्या होगा, हम भी अपनी टीम को बेहतर करेंगे, हम भी कुछ चीजें बेहतर कर पाएंगे। चले छोड़ दें पाकिस्तान इंडिया मैच तो दूर दूर साइड पे कर दें। हम तो इंग्लैंड के खिलाफ भी हारे हैं, हम श्रीलंका के खिलाफ 212 रन करके भी मसे जीते हैं। और अब एक अगेन वो जो आप अंपायरिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, क्या आखिरी बॉल वाइड नहीं था जो शाहीन ने किया? वाइड था मगर नहीं दिया गया। यही इंडिया का होता तो हमने शोर मचा देना था। सो मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान नहीं हूं, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि बीसीसीआई को बहुत
फेवर मिलती है आईसीसी की मदद से। जो इन्होंने बांग्लादेश को बाहर किया वो ज्यादती की बांग्लादेश, मैंने बहुत वीडियोस भी की हैं, उस वक्त भी गाली खाई है और इसमें भी मैं गाली खाऊंगा जो मैं बातें कर रहा हूं। बट ये सच बातें हैं कि क्रिकेटिंग कोई टीम किसी को फेवर नहीं देती है, ना ही तो उस वक्त वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा था, ना ही न्यूजीलैंड। अब जो इंडिया वाले बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड का जो मैच हुआ, पाकिस्तान को आगे आने का मौका मिल गया और श्रीलंका जानबूझ के रन खा रहा है पाकिस्तान से, वो भी बकवास है। श्रीलंका क्यों हमसे जानबूझ के खाएगा? वो जब मैच खत्म हो पता लगा कि नहीं, श्रीलंका तो पूरी जान के साथ खेला है। सो ये दोनों तरफ के लोग बातें करते हैं, उनकी यहाँ छुप पिछली जाती है, उनकी टीम जीत रही है। हमारे यहाँ ये बात के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होता है, वहां पे भी होता है कि यार पाकिस्तान कह रहा है जी हम पिच ऐसी बना लेते हैं जिससे हम जीतते हैं। उससे कल्याण भाई ने भी एक दो बातें की हैं कि उन्होंने ये बात ठीक है कि इंडिया क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पिच वाले मैटर के ऊपर मुझे लगता है शायद वो बात को बढ़ा के चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि पिच में उनको कोई फेवर मिलती है। बाकी अगर पिच में उनको फेवर मिलती है तो हम भी तो उसी पिच पे खेले मैच इंडिया के साथ, फिर हम क्यों हारे हैं? और अगर आप वेस्ट इंडीज को ये कह रहे हो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग पिच बनाई है, तो दुनिया में पावर हिटिंग वेस्ट इंडीज से अच्छी कोई नहीं करता है, फिर तो एडवांटेज वेस्ट इंडीज को भी मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं ले पाए? आगे आप साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, जो भी टीम है, ये सीना कंट्री की टीम है, सब पावर हिटर्स एशिया से कहीं बेहतर है। असल बात यह है जिसकी सकलैन भाई ने तारीफ भी की कि इंडिया ने पावर हिटिंग सीखी, मॉडर्न क्रिकेट को इंप्रूव किया। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे हमें ज्यादा जोर देना है और इस चीज को देखना है कि सीना कंट्री में पावर हिटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, इंडिया ने अपने आप को इवॉल्व किया, डेवलप किया, और हम क्यों नहीं कर पाए? खासकर हम वो जो पावर हिटिंग वनडे में ज्यादा अच्छी करते थे। हमारे यहाँ तो हम तो कहते थे यार टी20 क्रिकेट आई है ना, ये हम इस पे कब्जा करेंगे क्योंकि हमसे अच्छा तो कोई खेलता नहीं है, हम तो वनडे को भी टी20 बना लेते हैं। हमारे प्लेयर ज्यादातर वो जो तेज खेलते, जब इमरान नजीर खेलते थे, शाहिद अफरीदी थे, अब्दुल रजाक थे, ये हम तेज खेलते थे, हम तो उस वक्त कहते थे यार ये टी20 क्रिकेट आई, अब हमारा रूल होगा। वो रूल रहा भी। 2007 फाइनल, 2009 फाइनल खेला और जीता, 2010 सेमीफाइनल, 2014 आप सारा निकाल के देखें, एक आधा वर्ल्ड कप हमारा फीका गया है, वरना हम तो बड़ा खेलें। अब जाके हम पीछे हुए हैं और मुसलसल होते जा रहे हैं। पहले पहले राउंड से टी20 तो हमारा कभी कोई दुनिया नहीं कहती थी कि पाकिस्तान बाहर होगा। अब वर्ल्ड कप शुरू होता है उससे पहले प्रेडिक्ट हो जाता जी सेमीफाइनल कौन सा होगा, पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं लेता। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ बात हो रही है और फिर बाद में हम सच साबित करते हैं उन लोगों को कि बिल्कुल जी हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते सेमीफाइनल। इस बार वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ हुआ है कि खुद पाकिस्तानी लोग बोलते हैं भाई साहब हम डिजर्व नहीं करते, हमें मिलना ही नहीं चाहिए। जब लोग उस लहज पे पहुंच गए कि यार कब तक ये मामला चलेगा, वो उसको हराए, ये इसको जीते, फलां की टीम स्टेडियम ना पहुंचे फिर हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, ये कब तक ये फार्मूला चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। और लोग कह रहे हैं उसको निकाल दो, उसको डाल दो, वो ऑपरेशन कर दो। मैं कह रहा हूं आपका सिस्टम ही खराब है, उसको बेहतर करना है। उसको साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, इंडिया को भी लगा था और उन्होंने अपना सिस्टम ठीक कर दिया। और आप बात सिर्फ क्रिकेट की कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप बाकी खेलों में भी देख लें, बाकी तरफ भी देखें, आप उनकी बाकी चीजें भी बहुत इंप्रूव हुई। इसकी वजह पता क्या है? इंडिया की एक पॉलिसी है कि तमाम फेडरेशन या कोई भी बोर्ड होगा खेल का, उसके अंदर उस खेल से रिलेटेड एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी जरूर होगा। वो चाहे बैडमिंटन का है तो बैडमिंटन का कोई खिलाड़ी साथ में होगा, अगर उनका हॉकी का है तो हॉकी का खिलाड़ी साथ में होगा। ये उन्होंने पॉलिसी बनाई है। क्या वो अंधे हैं? उनको नहीं पता कि अगर खिलाड़ी खुद फेडरेशन के अंदर या किसी बोर्ड के अंदर होगा तो मामले को ज्यादा बेहतर तरीके से चला पाएगा। इसलिए उनकी चीजें बेहतर हो भी रही हैं। वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात की है, अभी बहुत चर्चा चल रहा है आमिर का और अहमद शहजाद का भी, कि दोनों की शर्त लगी थी। आमिर ने कहा देख लेना वेस्ट इंडीज जीतेगा, इंडिया बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से, पहले की प्रेडिक्शन दी हुई है कि इंडिया बाहर होगा। इंडिया पहुंच गया सेमीफाइनल में। मैं ये नहीं कह रहा कि आमिर झूठे साबित हुए हैं, आमिर की कुछ प्रेडिक्शन ठीक भी हुई है, बट पॉइंट इज कि एक टीम है, वो अपने दम पे खेलती है और दम पे आई है, वो सामने खड़ी है। वो अब इंग्लैंड और इंडिया का मैच होगा, बराबर की टीमें हैं, बट मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा एडवांटेज होगा, अपने घर में खेल रहा है, अपने घर में ही खेलता है। और अभी इंग्लैंड ने इंडिया का जब टूर किया था, इंडिया ने आराम से वो टी20 सीरीज जीती थी। आर्चर को कुछ समझा ही नहीं था, जिसको हम बहुत बड़ा बॉलर समझते हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, दुनिया के लिए, हमारे लिए तो ख़त्म हो चुका क्योंकि हमारी टीम बाहर हो चुकी है। आई होप कि हम ऑपरेशन करना है या जो भी करना है कुछ कर लें और आगे बढ़ें और अपनी टीम को इस काबिल करें कि हम भी खुशियां मनाएं सेमीफाइनल की, फाइनल की, और बात कर पाएं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत रही है या नहीं जीत पा रही। ये बड़ा अफसोसनाक एक पहलू होता है आम फैंस के लिए भी, हम जर्नलिस्ट लोगों के लिए भी। हमारे लिए वर्ल्ड कप तो आधे में खत्म हो जाता है, हमारे लिए शुरू नहीं होता, खत्म हो जाता है। इससे बड़ी, जिसे बोलते हैं ना हार्ट ब्रोकन चीज़, क्या हो सकती है? अब तो मतलब अमूमन कहा जाता है कि जर्नलिस्ट है उसको क्या मतलब ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब चौथा इवेंट हो गया यार, जहां से लोगों का मेगा इवेंट शुरू होता है, हमारा वहां पे खत्म हो चुका होता है, खिलाड़ी घर पहुंचे होते हैं, पाकिस्तान टीम घर पहुंची हुई है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के स्रोत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, जैसे दीजिए, अल्लाह निगहबान।